राधे राधे एवरीवन, आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि दशहरा की पूजा कैसे की जाती है। यह एक पारंपरिक पूजा है जो हर घर में होती है। दशहरा के दिन हम समी के पेड़ की भी पूजा करते हैं और जो यह पूजा है मैं शेयर कर रही हूँ, ये पारंपरिक पूजा है जो हर घर में की जाती है। पहले हम जहाँ पूजा करेंगे उस स्थान को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम गेरू से लीप लेंगे। अगर गेरू नहीं है तो हल्दी पाउडर से भी लीप सकते हैं। अब चौक पूर लेंगे। अगर आपको चौक बनाना नहीं आता है तो आप स्वास्तिक भी बना सकती हैं। यह पूजा सुबह के समय की जाती है। आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, जैसे आपकी सासू माँ है या फिर जेठानी है या आप हो अपने घर में सबसे बड़े, तो आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा को महिला करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष शामिल ना हो। पुरुष भी, घर के सदस्य भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। दशहरा के दिन जब सुबह पूजा की जाती है तो कुछ लोग रामचंद्र जी का पूजन मानते हैं तो कुछ लोग इसे रावण का पूजन मानते हैं। रावण पंडित थे और बहुत ही विद्वान थे। विद्वान होने के साथ साथ रावण में बहुत अहंकार था। अपने अहंकार के कारण ही अधर्म पर कार्य किए, धर्म पर नहीं चले, जिनके कारण उनसे बहुत सारी गलतियां हुई और उसी की वजह से रावण का पतन हुआ। तो देखिए, ब्राह्मण और विद्वान होने के कारण इस समय हम रावण का सुबह पूजन करते हैं। दशहरे को चौक पूर लिया है। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका होगा। इस सबसे पहले हम बीच में चावल रख लेंगे। देसी घी और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम गाय के गोबर ले लेंगे। अगर गाय का गोबर नहीं है मिलता तो आप आटे की लोइयाँ बनाकर भी पूजन कर सकते हैं और आटे की लोइयों को गाय को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल तपिया बना लेंगे। कहते हैं दशहरे के दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। रावण के भी 10 मुख थे, तो गोबर की आप इस तरह से 10 तपियाँ बना लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जल छिड़क लेंगे, उसके बाद हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। रावण के 10 मुख थे तो आप इन मुखों पर पूजा करनी है। 10 मुखों पर आपके घर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे चाकू, कैंची, हैंसिया, यहाँ पर रखकर हम अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे। अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के बाद फिर हम घर में जितने भी गाड़ी मशीन है उनका आज के दिन पूजन किया जाता है, तो हम उनका पूजन करेंगे। और शस्त्र और मशीनों का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर हम चावल अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग लगाएंगे। भोग में हम पान के पत्ते पर बतासा, लौंग, इलायची रखकर भोग लगाएंगे। साथ में ही नारियल का भी हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। फल का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। देखो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में ही हम जल भी समर्पित करेंगे। ये पूजा करने के बाद सबको पान बांटा जाता है, नारियल की गरी बांटी जाती है, लोग इलायची, बतासा बांटा जाता है। पहले ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता, अब समय के अनुसार सब चीज़ थोड़ी थोड़ी होती जा रही है। अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो किसी बर्तन में बतासे का भोग, इलायची आप भोग में लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम ज्वारे लेंगे। थोड़े थोड़े ज्वारे हम सभी को समर्पित कर देंगे। नवरात्रि के जो ज्वारे होते हैं पहले हम तपियों पर चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर घर की लड़कियां थोड़े थोड़े ज्वारे के सदस्य बदले में लड़कियों को नेह देते हैं। इसके बाद आरती करना, दीपक को ले लेंगे 10 बार। इस तरह से आपको दशहरे की आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। इसके बाद 10 परिक्रमा भी करनी होती है, तो आप 10 परिक्रमा कर लें। मैंने इस वीडियो में करके नहीं दिखाई है। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। साथ में हमें दक्षिणा भी समर्पित करनी है। इसके बाद पूजा हो जाए तो शाम के समय आप जो चौक पलटना है, तो चौक पलटने का मतलब होता है चौक को दोनों कोरों को अपने पल्लू से मिटा देते हैं। इसे कहते हैं चौक पलटना। क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, बार बार पैर रखते हैं तो इसका दोष लगता है। इस वजह से चौक ज़रूर पलटना
होता है। उसके बाद हमने गोबर की जो थप्पियाँ बनाई हैं इन्हें उठाकर आसपास के नहर या तालाब में आप विसर्जित कर देंगे, या फिर आप करके पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, खाद बन जाएगा। तो इस तरह से हम दशहरा पूजन बहुत ही सरल विधि से कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यह विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब भी कर देना। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।